नमस्कार, सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से कवि देव द्वारा रचित सवैया और कवित। तो इस कविता को पढ़ने से पहले हम कवि देव के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो कवि देव हैं, वो रीतिकाल के कवि माने जाते हैं साहित्य में, और इनका पूरा नाम है देवव्रत द्विवेदी जी। तो इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के इटावा में सन 1673 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1767 में, यानी कि 1767 में। और ये एक देवसरिया ब्राह्मण थे, और इनके जो आश्रयदाता हैं उनके औरंगजेब के पुत्र आलम शाह थे। उनके दरबार में ये कुछ समय तक रहे थे, लेकिन जितना संतोष, जितना सुख इनको भोगीलाल नामक आश्रयदाता से प्राप्त हुआ था, उतना किसी और आश्रयदाता से नहीं मिला था। देव जी ने बहुत सी रचनाएं लिखी, लेकिन इनकी रचनाओं के विषय में भी विद्वान एकमत नहीं है। कुछ विद्वानों ने इनके ग्रंथों की संख्या 52 मानी है, तो कुछ ने 72 मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी संख्या 25 मानी है। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो है भाव विलास, रस विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास, अष्टयाम, प्रेम तरंग, सुख सागर तरंग, देव चरित्र, देव माया प्रपंच, शिवाष्टक, शब्द रसायन, देव शतक, प्रेम चंद्रिका। इनकी साहित्यिक विषय की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो इनका जो प्रमुख विषय है कविता का वो श्रृंगार है। इनको जो संयोग श्रृंगार की रचना करनी है उसमें सबसे ज़्यादा इनको अच्छा लगता था, और वियोग श्रृंगार में इन्होंने बहुत से भावों को दर्शाया है। और इन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि निर्गुण ईश्वर में भी विश्वास रखते थे और सगुण में भी विश्वास रखते थे, तो दोनों ही ईश्वर में ये विश्वास रखते थे। और इनकी भाषा की अगर बात की जाए तो इनकी जो कविता है वो ब्रज भाषा में रचित है, और अनुप्रास अलंकार से इनको विशेष लगाव था। इनकी कविताओं में तत्सम शब्दावली का प्रयोग मिल जाता है। कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि एक बहुत अच्छे भाषा शिल्पी थे, बहुत अच्छे भाषा शिल्पी थे, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जो इनका आपके सिलेबस में सवैया दिया गया है वो एक है, और 2 कवित दिए गए हैं। तो जो इनका सवैया है उसमें इन्होंने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बहुत सुंदर वर्णन किया है, कृष्ण जी की वेशभूषा का वर्णन किया है, और दूसरी ओर इन्होंने प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी हम देख सकते हैं। पहले सवैये में जो इन्होंने किया है वो कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, जिससे उसमें उस युग का जो सामंती वैभव है वो झलकता है। दूसरा इनका कवित है, जिसमें इन्होंने वसंत को एक बालक के रूप में दिखाया है। और तीसरा है, इन्होंने तीसरे कवित में चांदनी रात, पूर्णिमा की जो रात है चांद तारों से जो भरी हुई होती है, उसकी सुंदरता का वर्णन किया है, और साथ में चांदनी रात का वर्णन करते हुए इन्होंने राधा के सौंदर्य का वर्णन भी किया है। तो तीनों ही बहुत सुंदर हैं, सवैया भी और दोनों कवित भी। तो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को दर्शाता हुआ इनका सवैया हम शुरू करते हैं। इसके अंदर उन्होंने बताया है कि श्री कृष्ण ने अपने पैरों में कुछ क्या पहना हुआ है, और किस तरह से उन्होंने वस्त्र पहने हुए हैं, गले में क्या पहना हुआ है, उनके माथे पर क्या है, उनकी मुस्कान कैसी है। तो इस तरह से उन्होंने वर्णन किया है उनके श्री कृष्ण के रूप का। तो हम शुरू करते हैं उनका सवैया। पायनि नुपुर मंजू बजय, कटि किंकनी के धुनी की मधुर, सावरे अंग लसई पट पीत, हिये हुलसई बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री बज दूल्हा देव सहाय। तो इसमें बताया है कवि देव ने कि श्री कृष्ण ने पैरों में पाजेब पहनी है, और वो जब चलते हैं तो उसकी जो ध्वनि है बहुत अच्छी लगती है। कमर में उनके करधनी है,
और इसी प्रकार उनका रंग जो सांवला है और उस पर उन्होंने पीले रंग के वस्त्र डाले हुए हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं। उनके हृदय पर फूलों की माला है और माथे पर मुकुट है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, मंद मंद मुस्कुराहट है और वो संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान जगमगाकर चारों ओर प्रकाश फैला रहे हैं। तो इस तरह का वर्णन कविदेव ने इस सवैये में किया है। तो आप पहले शब्दार्थ देख लीजिए, फिर हम इसकी अच्छी प्रकार से व्याख्या करते हैं। पायनी, पायनी का अर्थ होता है पैरों में। नुपुर, पायल, मंजूर, मधुर, बजई, बज रही। कटी, कमर, किंकिनी, करधनी, धुनी, धुन, मधुराई, मधुर। बच्चों, जब भी मैं आपको कविता पढ़ाती हूँ आप अपनी बुक को ओपन करके रखिए ताकि शब्दार्थ अच्छी प्रकार से आप नोट कर सकें, आपको अच्छी प्रकार से व्याख्या समझ में आए। तो आप नोट कर लीजिए इसको। तो पहली लाइन में क्या कहना चाहते हैं कविदेव जी कि श्री कृष्ण के पैरों में जो पायल है वो मधुर बज रही है। नुपुर मतलब पायल, कि श्री कृष्ण के पैरों में मधुर पायल बज रही है या पायल की मधुर ध्वनि बज रही है। कटि किंकिनी कै धुनि की मधुराई, और जो उनकी कमर पर करधनी है उसकी धुन भी मधुर है, उसकी ध्वनि भी मधुर है। करधनी होता है कमर पर, जो बंधा हुआ होता है कमरबंद, जैसे कि हम अपनी अगर देशी भाषा में देखें तो जिसको शायद तागड़ी बोलते हैं, कि उसमें घुंघरू लटके हुए हैं तो उसकी धुन बज रही है। तो उनकी कमर पर करधनी की मधुर धुन बज रही है। नेक्स्ट लाइन है सांवरे अंग लसई पटपीत हिये हुलसई बनमाल सुहाई। इसके शब्दों के अर्थ देखिए। सांवरे मतलब सांवले, अंग मतलब शरीर, लसई मतलब सुंदर लगना, पट वस्त्र, पीत पीले, हिये हृदय, हुलसई सुशोभित, बनमाल फूलों की माला, और सुहाई सुंदर लग रही है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कवि कि उनके सांवले अंगों पर, सांवले शरीर पर पीले रंग का जो वस्त्र है वह बहुत ही सुंदर लग रहा है। हिये हुलसई बनमाल सुहाई, और जो उनके हृदय पर जो फूलों की माला है वो अत्यंत सुशोभित हो रही है। जब माला डालते हैं तो वो हृदय के पास होती है, हृदय को स्पर्श करती है। तो श्री कृष्ण ने भी जो माला डाल रखी है वो अब उनके हृदय को स्पर्श कर रही है। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि उनके हृदय पर जो फूलों की माला है वह बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही शोभायमान हो रही है, और मन को, सुहाई मतलब मन को बहुत अच्छी लगती है, मन प्रसन्नता से भर जाता है। तो आपको ये दोनों लाइनें अच्छी प्रकार से आ गई होंगी। अगली तीसरी लाइन है, देखिए। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। इनके शब्दार्थ देखिए। माथे मस्तक, किरीट मुकुट, बड़े बड़े दृग आंखें, चंचल, मंद हंसी मतलब मंद मंद मुस्कुराहट, मुख चंद मुख रूपी चंद्रमा। मुख चंद का मतलब मुख रूपी चंद्रमा। जुन्हाई का मतलब होता है चांदनी। तो इसमें कविदेव कहते हैं कि उनके मस्तक पर मुकुट है और उनकी जो आंखें हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, वे बहुत चंचल है। मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, और उनकी जो मंद मंद हंसी है उनके मुख चंद, चांद रूपी मुख पर चांदनी की तरह फैली हुई है। जिस प्रकार चांद की चांदनी फैल जाती है चारों तरफ, उसी प्रकार उनके चांद जैसे मुख पर उनकी जो मंद हंसी है, उनके चांद जैसे मुख पर चांदनी की तरह फैली हुई है। दोबारा देख लीजिए इस लाइन की, कि उनके मस्तक पर मुकुट है और उनके बड़े बड़े जो नेत्र हैं, आंखें हैं, वो बहुत चंचल है,
उनकी जो मंद मंद हंसी है, मंद मंद मुस्कुराहट है, वो उनके चंद्रमा रूपी मुख पर चांदनी की तरह बिखरी हुई है, फैली हुई है। इसकी सवैये की आखिरी लाइन, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्ह देव सहाय। कहते हैं इसमें जय जग मंदिर दीपक, कि जिस प्रकार से जग मंदिर, जग रूपी संसार रूपी मंदिर में दीपक सुंदर, सुंदर लगना, श्री ब्रज दूल्ह, क्योंकि श्री कृष्ण सबका कल्याण करने वाले हैं, ब्रज में है तो उनको ब्रज दूल्ह कहा है। तो श्री कृष्ण को ही कहा गया है, उन्हीं का नाम लिया गया है यहाँ पर। देव, कवि देव हैं, सहाई सहायक। अब कवि देव कहते हैं कि जिस प्रकार से मंदिर में जब दीपक जलता है तो चारों ओर प्रकाश हो जाता है, रोशनी हो जाती है, अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार वो कामना करते हैं कि श्री कृष्ण है वो इस संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान जगमगाते रहें और सबके सहायक बने रहें और सदा ही सहायता करते रहें। दोबारा देख लीजिए, कवि देव कहते हैं कि जिस प्रकार मंदिर में दीपक जलता है तो चारों ओर प्रकाश होता है, अंधकार खत्म हो जाता है, उसी प्रकार देव ये कामना करते हैं कि श्री कृष्ण भी संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान जगमगाते रहें और श्री कृष्ण इस प्रकार सदा सहायक बने रहें, सभी के सहायक बने रहे, हमेशा सभी की सहायता करते रहें। तो आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। इसका शिल्प सौंदर्य कर लेते हैं हम। शिल्प सौंदर्य में कवि ने कृष्ण की सुंदरता का बहुत सुंदर चित्रण किया है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें तत्सम तद्भव शब्दावली है। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का चित्रण सावंती वैभव के आधार पर किया गया है। इसके अलावा जो छंद है वो सवैया छंद है, स्वर मैत्री है। और जो अलंकार की बात करें तो अलंकार इसमें रूपक और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। मुख चंद, मुख रूपी चंद्रमा, मंद हंसी जुन्हाई, मंद हंसी जो है उसको क्या कहा गया, चांदनी। तो चांदनी, चंद्रमा रूपी मुख और चांदनी रूपी मंद हंसी, और जग मंदिर दीपक, संसार रूपी मंदिर। तो यहाँ पर तीनों में ही रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा ही हुलसी, कटि किंकिनी, पटपीत, मंद हसी, मुखचंद जुन्हाई, जय जग मंदिर, यहाँ सभी एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर जो है वो अनुप्रास अलंकार है। कवि देव ने अपने अगले जो कवित्व दिया गया है आपकी पाठ्य पुस्तक में जो, उसके अंदर इन्होंने वसंत ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जिस प्रकार वसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ डालियाँ, फूल, कलियाँ खिल जाती हैं, सभी खुश नज़र आते हैं, पशु पक्षी सब खुश हो जाते हैं। और उसी प्रकार जब नए शिशु का आगमन होता है घर में तो घर वाले खुश हो जाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। कोई उसकी नज़र उतारता है, कोई उसको बिस्तर लगाता है, कोई उसको पल्ले में झुलाता है, कोई उससे बात करता है। और इसी प्रकार वसंत को एक बालक के रूप में कवि ने चित्रित किया है। कवि ने बताया है कि किस प्रकार नए नए फूल खिल जाते हैं वसंत ऋतु में, डालियों पर, पेड़ों पर नए नए फूल, पत्ते आ जाते हैं, सुहावनी हवा चलने लग जाती है, पक्षियों की चहचहाट चारों तरफ सुनाई देती है, कलियां, लताएं सब हरी भरी नज़र आती हैं। तो मौसम इतना सुहावना हो जाता है, उसी का वर्णन कवि ने इसमें किया है और वसंत को एक छोटे से बालक के रूप में चित्रित किया है और प्रकृति के प्रति जो अपना प्रेम भाव है उसको प्रकट किया है। तो देखिए इस कवित्व में क्या कहना चाहते हैं कवि देव। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे।
तो इन दो पंक्तियों के शब्दार्थ आप नोट कर लीजिए। डार मतलब डालिया, द्रुम पेड़, पलना यानी पालना, बिछोना बिस्तर, नव पल्लव, नव पल्लव मतलब नए पत्ते, सुमन, सुमन फूल, झिंगुला वस्त्र यानी कि छोटे बच्चे जो छोटे छोटे जो पतले पतले वस्त्र पहनते हैं जिसको झबला बोलते हैं या इस तरह से, तो झिंगुला, सोहे अच्छा लगना, तन शरीर पर, छवि शोभायमान होना, भारी दे अत्यधिक। तो इसमें वसंत को एक बालक के रूप में चित्रित करते हुए कविदेव क्या कहते हैं कि वसंत रूपी बालक के आने पर, यानी कि वसंत ऋतु आ गई है, तो वसंत रूपी जब बालक आया है तो जितने भी पेड़ और डालियां हैं वो उसका पलना बन गए हैं, यानी कि पलना बन गए हैं। और इसी प्रकार जो नव पल्लव यानी कि नए नए पत्ते हैं वो वसंत का बिछोना है। डालियां और पेड़ वसंत रूपी बालक का पालना है और नए नए पत्ते जो उन पर आए हैं वो उसका बिस्तर बन गए हैं। सुमन झिंगुला सोहे, तन छवि भारी दे। और उस वसंत रूपी जो बालक है, हवा, सुमन झिंगुला सोहे, फूल जो होता है, सुमन यानी कि फूल, झिंगुला, झिंगुला उसके वस्त्र बन गए हैं, फूल उसके वस्त्र बन गए हैं। और सोहे तन छवि भारी दे, और फूलों के जब वस्त्र उसने पहन लिए हैं तो उसका जो शरीर है अत्यंत सुंदर लग रहा है। तन छवि भारी दे, उसका शरीर अत्यंत सुंदर लग रहा है। दोबारा देख लीजिए दोनों पंक्तियों की। वसंत रूपी बालक के आने पर पेड़ की डालियां हैं वो उसका पलना बन गए हैं, पालना बन गए हैं, और जो नए नए पत्ते हैं उसके बिस्तर बन गए हैं। वो फूल के वस्त्र, फूलों का वस्त्र, फूलों का झबला उसके शरीर पर अत्यंत सुंदर लग रहा है, अत्यधिक शोभा दे रहा है। आगे देखिए अगली दो पंक्तियां। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। पवन मतलब हवा, झुलावे मतलब झुलाना, केकी कीर, केकी मतलब मोर, कीर तोता, बतरावे बातें करना, देव कविदेव का नाम है ये, कोकिल कोयल, हलावे हुलसावे, हलावे हुलसावे का मतलब होता है खुश करने की कोशिश करना, कर हाथ, तारी दे तालियां बजाना। तो वसंत रूपी बालक को पवन झूला झुला रही है, हवा रूपी जो झूला है, हवा उसके पल्ले को झुला रहा है, हवा उसे झुला रही है। केकी कीर बतरावे, और मोर और तोते उससे बातें कर रहे हैं, अपनी अपनी आवाज में मोर और तोते उससे बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे, और ऐसा लग रहा है कोयल तालियां बजा बजा कर उसे खुश करने की कोशिश कर रही हो। कोयल अपने हाथ से तालियां बजा बजा कर उसे खुश करने की कोशिश कर रही हो और अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही हो। दोनों पंक्तियों की फिर से देख लीजिए। वसंत रूपी बालक को हवा झुला रही है, मोर और तोते उससे बातें कर रहे हैं, और कोयल अपने हाथ से ताली बजाकर उसे खुश करने की कोशिश कर रही है। अगली दो पंक्तियां। पूरित पराग सो उतारो करई राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। पूरित मतलब पूरी तरह सुगंध, पराग मतलब सुगंध, उतारो उतारना, करई राई करना, राई नोन राई और नमक, कंजकली कमल की कली, नायिका लतान, लतान मतलब लताएं, सिर सारी दे मतलब साड़ी। इसमें हम जो इस
दूसरी पंक्ति है उससे शुरू करेंगे इसकी व्याख्या कि कजकली नायिका, कजकली नायिका मतलब कमल की कली रूपी नायिका, लतान सिर साड़ी दे, लताओं की साड़ी को सिर पर धारण करके पूरित पराग अपनी पूरी सुगंध से उतारो करई राई नोन, वसंत रूपी बालक की राई नोन कर रही हो। कि जब बच्चे को नज़र लग जाती है तो राई नमक से उसकी नज़र उतारी जाती है। तो इसी प्रकार कवि ने कल्पना कर ली है इसमें कि ऐसा लग रहा है कविदेव को कि कमल की कली रूपी नायिका लताओं की साड़ी को सिर पर रखकर अपनी पूरी सुगंध से वसंत रूपी बालक की राई नोन कर रही है, यानी कि उसकी नज़र उतार रही है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। तो इन शब्दों के अर्थ देख लीजिए। मदन महीप, मदन मतलब कामदेव, महीप राजा, जू को बालक जैसे कि बालक, वसंत ताही वसंत यानी कि ताही उसको, प्रातः ही सुबह जगावत जगाती है, गुलाब की कली चटकारी दे चुटकी बजाकर। तो इसमें कहता है कि इन्होंने बताया है, कवि ने, देव क्या कहते हैं कि जो बालक वसंत है, बालक वसंत कामदेव राजा का बालक है। कवि ने क्या कहा है कि जो बालक वसंत है कामदेव राजा का बालक है, जिसे गुलाब की कलियां चुटकी बजाकर सुबह जगाती हैं, जिसे सुबह होते ही गुलाब की कलियां चुटकियां बजाकर जगाती हैं। दोबारा देख लीजिए इन दोनों पंक्तियों की कि जो बालक वसंत है वो कामदेव राजा का बालक है, जिसे गुलाब चुटकियां बजाकर प्रातःकाल जगाता है, या जिसे प्रातः होते ही सुबह होते ही गुलाब की कलियां चुटकी बजाकर जगाती हैं। तो इसमें आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। अब हम इसके शिल्प सौंदर्य को देखते हैं। वही ब्रज भाषा आएगा इसमें हम वात्सल्य रस भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें वात्सल्य रस का ही प्रयोग किया गया है। और बालक के रूप में वसंत को कवि ने बताया है एक बालक के रूप में। इसी प्रकार प्रकृति है उसका मानवीकरण किया गया है। इसके अलावा कवित्व छंद है, स्वर मैत्री है, और प्रकृति का मानवीकरण तो है ही इसके अंदर, तत्सम तद्भव शब्दावली है। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार है, जैसे सिर सारी, मदन महीप, केकी कीर, कर तारी और बालक वसंत, पुरित पराग, ये सब यहाँ पर अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा रूपक है, जैसे मदन महीप जू को बालक वसंत ताही, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। तो यहाँ पर इस पूरे कवित्व में मानवीकरण भी किया गया है। प्राकृतिक जितनी भी वस्तुएं हैं उनका मानवीकरण कर दिया है कवि ने। तो ये सब आप शिल्प सौंदर्य में कर सकते हैं। आपको अच्छी प्रकार से ये समझ आ गया होगा। कविदेव ने जो अगला कविता है उसमें चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन किया गया है उनके द्वारा। जो चांदनी रात है उस समय कविदेव बताते हैं इसमें कि सफ़ेद नज़र आता है पूरा आकाश चमकता हुआ। तो उसकी तुलना संगमरमर, दूध, फेन आदि सफ़ेद वस्तुओं से कर दी है कवि ने। इसके साथ साथ उन्होंने वास्तव में चांदनी रात की सुंदरता के साथ साथ उन्होंने राधा के रूप सौंदर्य का वर्णन भी किया है बहुत ही सुंदर तरीके से। तो हम इनका कवित्व शुरू करते हैं। देखिए, फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद। तो इन दोनों पंक्तियों में देख लीजिए शब्दार्थ। फटिक मतलब संगमरमर, सिलानी पत्थर, सो वह, सुधार्यो बना हुआ, सुधा मंदिर यानी कि जो
अमृत सुधा यानी कि अमृत कह सकते हैं हम, और मंदिर। उदधि उदधि यानी कि समुद्र, दधि दही, अधिकाई अत्यधिक, उमगे उमगे मतलब हिलोरे लेना, अमंद अमंद मतलब तेजी से। तो इसमें कवि क्या कहते हैं, रात को आकाश में जब कवि देव देखते हैं, आसमान को देखकर कहते हैं कि जो राधा जी का महल है, सुधा मंदिर अमृत के समान जो राधा जी का महल है, वो फटिक सिलानी संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है, सो सुधारो बना हुआ है। कि जब कवि देव आकाश में देखते हैं तो उसकी सुंदरता को देखकर कहते हैं, उन्हें लगता है कि जैसे राधा जी का महल है वो संगमरमर के सफ़ेद पत्थरों से बना हुआ है। उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद। और आकाश में देखकर उनको ऐसा लगता है कि दही का जो समुद्र है उसमें बहुत तेजी से जो लहरें हैं हिलोरे ले रही हों। तो इसमें वो कहते हैं कि जो दही का समुद्र है उसमें अत्यधिक उमगे हिलोरे लेना, अमंद मतलब तेजी से, कि दही का जो समुद्र है अत्यंत तेजी से, अत्यधिक तेजी से हिलोरे ले रहा हो। तो दोनों ही पंक्तियां अच्छी प्रकार से समझ आ गई होंगी आपको। दोबारा देख लीजिए इनको कि कवि देव जब आसमान में देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि राधा जी का जो महल है वो संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है, और आकाश में ऐसा लगता है जो सफ़ेदी है देखकर कि दही का एक बहुत बड़ा समुद्र है वो अत्यधिक तेजी से हिलोरे ले रहा हो। अगली दो पंक्तियां, बाहर ते भी तरलो भीति न दिखे देव, दूध को सो फेन फैलो आंगन फर्श बंद। बाहर ते भीतर, बाहर ते मतलब से, भीतर, लो मतलब तक, बाहर से भीतर तक, भीति दीवार नैन नहीं दिखे दिखाई देती, देव मतलब कवि। दूध को सो फेन दूध के समान झाग, दूध को सो, फैलो मतलब बिछा हुआ है, आंगन फरस बंद कालीन। तो इसमें क्या कहते हैं कवि देव कि जो राधा का महल है वो बाहर से भीतर तक, भीति न दिखे, उसमें दीवार दिखाई नहीं देती। क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है, कोई भी बहुत ज़्यादा सफ़ेद चीज़ होती है तो उसके आर पार दिखाई नहीं देता, लेकिन जो ट्रांसपेरेंट चीज़ होती है उसके आर पार दिखाई देता है। तो ऊपर जो आकाश में है बहुत दूध के झाग की तरह बिल्कुल सफ़ेद उज्जवल आकाश दिखाई दे रहा है। तो कवि कहता है कि जो राधा का महल है वो बाहर से भीतर तक उसमें दीवारें दिखाई नहीं देती, उसमें दीवारें दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो जो महल है बाहर से भीतर तक इतनी सफ़ेदी उज्ज्वलता से, चांदनी उज्ज्वलता से भरा हुआ है कि उसकी दीवारें भी दिखाई नहीं देती। और दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद, और जो दूध के झाग जैसी जो सफ़ेदी है, दूध को सफ़ेद, दूध के झाग जैसी जो सफ़ेदी है वो आंगन में कालीन की तरह बिछी हुई है। फर्श बंद मतलब कालीन की तरह बिछी हुई है। दूध के झाग जैसे जो उज्ज्वलता है वो कालीन के समान कवि ने बताई है। तो कालीन की तरह वो आंगन में, यानी कि राधा के महल के आंगन में फैली हुई है। दोबारा देख लीजिए दोनों पंक्तियों की। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव। देव जी कहते हैं कि जो वो भवन है वो उज्ज्वलता के कारण इतनी चांदनी फैली हुई है, तो वो भवन है वो बाहर से भीतर तक उसमें कोई दीवार भी दिखाई नहीं दे रही, और दूध के झाग की तरह वहाँ आंगन में कालीन फैला हुआ है। दूध के झाग को कालीन के समान बताया है कवि ने, तो दूध के झाग के समान कालीन, दूध के झाग रूपी जो कालीन है वो आंगन में, भवन में फैला हुआ है, फर्श पर फैला हुआ है।
तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। तो इन दोनों पंक्तियों में शब्दों के अर्थ देख लीजिए। तारा सी तरुणी, तारों के समान, तरुणी मतलब युवा स्त्री। युवा स्त्री कौन है यहाँ पर? यहाँ पर राधा के लिए प्रयुक्त किया है कवि ने। तामे ठाड़ी, उसमें खड़ी हुई, झिलमिली होती मतलब चमक रही है। मोतिन की ज्योति, मोतियों का प्रकाश, मोतियों को प्रकाश, मिलो मिला, मल्लिका, मल्लिका एक फूल का नाम है, मकरंद खुशबू। तो कवि इसमें क्या कहते हैं कि उस महल के अंदर तारा सी तरुणी, तारों के समान जो झिलमिलाती हुई युवती यानी कि राधा खड़ी हुई है। इस भवन में, इस महल में तारों के समान झिलमिलाती हुई, चमकती हुई युवती राधा खड़ी है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो मोतिन की ज्योति, कि मोतियों को जो प्रकाश है और मल्लिका फूल को खुशबू है उसी से मिली हो। यानी कि मोतियों की जो चमक है और मल्लिका यानी कि जो जूही का फूल होता है उसकी सुगंध, यानी इनको वो सब राधा से ही मिले हों। दोबारा देख लीजिए। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। कि तारों के समान सुंदर स्त्री यानी कि राधा वहाँ पर खड़ी हुई, इतनी आभा से चमक रही है, झिलमिला रही है कि ऐसा लगता है कवि को कि मोतियों को जो प्रकाश है, मोतियों की जो ज्योति है और मल्लिका फूल को खुशबू है वो राधा से ही मिले हों। राधा की जो छवि है ऐसी है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। तो इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? आरसी यानी दर्पण, अंबर यानी कि आकाश, आभा चमक, उजारी उज्जवल, लगई लगना। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब यानी कि परछाई, सो लगत चंद, चंद मतलब चांद। तो इसमें कवि ने जो चांद है उसको राधा की परछाई बता दिया है, राधा का प्रतिबिंब बता दिया है। तो एक तरह से उन्होंने चांद को राधा का प्रतिबिंब बताकर ये साबित करने की कोशिश की है कि राधा चांद से भी अधिक रूप सौंदर्य को लिए हुए है, कि राधा का सौंदर्य चांद से भी ज्यादा है। तो क्या कहते हैं? आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। आरसी से अंबर यानी कि दर्पण जैसे आकाश में जो राधा की जो सुंदरता है, उज्ज्वलता है, उजारी लगे, चमक, आभा यानी कि चमक, कि राधा की जो आभा है, राधा का जो रंग है वो आईने यानी कि दर्पण जैसे आकाश में ऐसे फैला हुआ है। राधा का उज्जवल रंग, आभासी उजारी यानी कि राधा का जो उज्जवल रंग है, राधा की आभा है वो दर्पण जैसे आकाश में ऐसे फैली हुई है कि प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद, कि जिसके कारण जो चंद्रमा है वो राधा का प्रतिबिंब सा लगता है। यानी कि जो चंद्रमा है वो राधा की परछाई सा लगता है। दोबारा देख लीजिए इन दोनों पंक्तियों की। क्या कहते हैं कवि कि दर्पण जैसे आकाश में राधा का जो रंग है, राधा का जो उज्जवल चमक है वो ऐसे फैली हुई है जिसके कारण जो चंद्रमा है वो राधा की ही छवि लगता है, राधा का ही प्रतिबिंब लगता है। तो आपको ये कवित्व भी समझ आ गया होगा। तो अब हम इसका शिल्प सौंदर्य करते हैं। शिल्प सौंदर्य में वही आएगा, एक तो ब्रज भाषा का प्रयोग तो है ही, कवित्व छंद है ये भी, और इसमें चांदनी रात के माध्यम से राधा की सुंदरता का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे पिछले कवित्व में वात्सल्य रस था तो यहाँ पर श्रृंगार रस है, क्योंकि राधा के सौंदर्य का वर्णन है, चांदनी रात के सौंदर्य का वर्णन है, तो श्रृंगार रस है यहाँ पर। इसके अलावा रूपक अलंकार है, उददी दही, यहाँ पर
रूपक अलंकार है। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार है। सिलानी, सो सुधारो सुधा, फेन फैलो, तारासी तरुणी, मोतिन की ज्योति और मिलो मल्लिका को मकरंद, यहाँ सभी शब्दों में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा उत्प्रेक्षा, जैसे फटिक सिलानी, सो सुधारो सुधा मंदिर, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, कल्पना कर ली है कवि ने। इसके अलावा उपमा अलंकार का भी प्रयोग है यहाँ पर, जैसे दूध को सो फेन का सा, मतलब के समान यहाँ पर आ गया है। तारा सी तरुणी, तारा के समान, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। तामे और आरसी से अंबर में, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है कि दर्पण के समान अंबर में आभासी उजारी लगे, तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। तो कवि ने बहुत से अलंकारों का प्रयोग किया है, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा। तो आपको अच्छी प्रकार से ये तीनों ही जो काव्य हैं ये समझ आ गए होंगे। पहला सवैया और दोनों कवित तीनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो आप बहुत अच्छी प्रकार से इस वीडियो को कई बार सुनिए ताकि अच्छी प्रकार से आपको एक एक शब्द की व्याख्या समझ आए और आप अपनी नोटबुक में भी अच्छे से नोट कर सकें।